हाय गाइस, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। आज हम आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज आईसीटी स्टैंड फॉर। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, स्कैनर। स्कैनर डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करता है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस होते हैं। और मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये डाटा को आउटपुट देते हैं, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू स्टैंड्स फॉर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो सारे इंस्ट्रक्शन और कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है। ये कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को कंट्रोल और मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर मेमोरी में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो इनमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है? तो इसका सही आंसर है सी, रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कंप्यूटर बंद होते ही इसका डाटा इरेज हो जाता है। रोम, हार्ड डिस्क और सीडी रोम, इनमें पावर डाटा ऑफ होने के बाद ये सारी चीज़ें सेव हो जाती है इसके अंदर, ये डिलीट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? तो इसका सही आंसर है सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही आंसर है बी, विंडोज़। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, www स्टैंड्स फॉर। www का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेज और वेबसाइट का कलेक्शन है। जब हम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम वर्ल्ड वाइड वेब का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक सेंड करने के लिए ये यूज़ होता है, इसलिए जब आप ईमेल भेजते हैं तो SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, URL स्टैंड्स फॉर। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी वेबसाइट या वेब पेज का वेब एड्रेस होता है, जैसे HTTPS या फिर www.google.com एक URL है जिससे ब्राउज़र वेबसाइट तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो इसका सही आंसर है सी, गूगल। गूगल सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन, वेबसाइट और इमेज सर्च करने में हेल्प करता है। क्रोम और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, जबकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 11, द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस। बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर लिखने के लिए किन डिजिट्स का यूज़ होता है? तो इसका सही आंसर है सी, 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1 का यूज़ होता है। कंप्यूटर सारा डाटा और इंस्ट्रक्शन 0 और 1 इनसे ही प्रोसेस करता है। क्वेश्चन नंबर 12,
1 किलोबाइट KB इक्वल्स 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती है, मतलब 1 KB में कितनी बाइट्स होती है? तो इसका सही आंसर है बी, 1024 बाइट्स। कंप्यूटर मेमोरी में 1 किलोबाइट्स में 1024 बाइट्स होती है। बाइट्स डाटा स्टोरेज की बेसिक यूनिट होती है और KB उसका बड़ा यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र? इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो इसका सही आंसर है बी, गूगल क्रोम। google.com वेब ब्राउज़र है जिसका यूज़ इंटरनेट पर वेबसाइट और वेब पेजेस ओपन करने के लिए किया जाता है। लाइनस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, विच टोपोलॉजी कनेक्टेड ऑल कंप्यूटर टू ए सेंट्रल हब? किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल हब मतलब स्विच से कनेक्ट होते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, स्टार। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्ट होते हैं। अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो बाकी कंप्यूटर पर इसका असर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, अ फायरवॉल इज़ यूज्ड फॉर? फायरवॉल का यूज़ कंप्यूटर या नेटवर्क को किस पर्पस के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, नेटवर्क सिक्योरिटी। फायरवॉल कंप्यूटर और नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करता है। ये इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करके सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज? इन ऑप्शन में से क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, गूगल ड्राइव। ये एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जहां फाइल्स इंटरनेट पर स्टोर और एक्सेस की जा सकती है। पेन ड्राइव, DVD और हार्ड डिस्क फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है, क्लाउड स्टोरेज नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर? LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? ये किस टाइप के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटा एरिया जैसे घर, स्कूल, ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, फिशिंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, अ साइबर अटैक टू स्टील इंफॉर्मेशन। फिशिंग एक साइबर अटैक है जिसमें फेक ईमेल्स, मैसेज या वेबसाइट के थ्रू यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स इनको चुराने की कोशिश की जाती है। अटैकर्स ट्रस्टेड सोर्स जैसे बैंकर यूज़र को ट्रिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर? मतलब कि कंप्यूटर की किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है डी, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ जिसकी वजह से कंप्यूटर छोटे, फास्ट और पावरफुल बन गए। आज के मॉडर्न पीसीज और लैपटॉप की इसी जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मतलब अभी जो पीसी और लैपटॉप चल रहे हैं ये माइक्रो प्रोसेसर यूनिट से ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ई लर्निंग रिफर्स टू? ई लर्निंग का क्या मतलब है? लर्निंग किस मीडियम से होती है? तो इसका सही आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। ई लर्निंग में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू पढ़ाई की जाती है। ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर और डिजिटल कोर्सेज ई लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। तो ये थे ICT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।